हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी और इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर वैकेंसी के बारे में। 2 महीने पहले ही यूपीएससी की अगर मैं बात करता हूं, यूपीएससी ने ESIC में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी नोटिफाई की थी और इसी वैकेंसी को देखते हुए हम एक स्पेशल बैच लेकर आए थे यूपीएससी ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के नाम से। वो स्पेशल बैच है हमारा, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग इंडिविजुअल भी हैं, जो चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमें भी पढ़ना है, हम भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए हम एक नया बैच लेकर आए हैं। यह है हमारा मिशन 3.0। 2 बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के। ये तीसरा बैच होने वाला है उस सीरीज में। मिशन 3.0 बैच बच्चे शुरू हो रहा है 15 नवंबर से। बैच शुरू हो रहा है आपका 15 नवंबर से। टाइमिंग्स रहेंगे आपके 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, क्योंकि इस वैकेंसी में यूपीएससी ने नोटिफाई किया है कि 3 साल का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट को। इसी वजह से वर्किंग इंडिविजुअल्स ने फॉर्म फिल किया है। उन्हें देखते हुए उनकी सहूलियत के लिए हम लेकर आए हैं 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ये बैच आपका जो चलेगा, ये चलेगा 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। और ध्यान रखना, डेप्यूटी डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसको ही हम टारगेट कर रहे हैं। और बैच शुरू होने वाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैच 15 नवंबर से शुरू होने वाला है। जो बच्चा बैच में एडमिशन लेना चाहता है, जल्द से जल्द आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 तारीख से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपका जो एग्जाम आने वाला है, अभी एग्जाम की डेट नोटिफाई नहीं की गई है, तो आपके पास काफी समय है, अच्छा समय है कि आप तैयारी कर सको इस एग्जाम के लिए। तो उसी को देखते हुए हम बैच लेकर आए हैं। जो भी बैच में एडमिशन लेगा, ये ध्यान रखिएगा, कूपन कोड लगाना है Y365, जिससे बच्चे आपको 77% का डिस्काउंट जरूर मिल जाए। तो 77% का डिस्काउंट जो है उसका फायदा उठाने के लिए Y365 कोड आप लगा लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं ये एग्जाम होगा कैसे, इसका पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि इसका पैटर्न क्या है। मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझा देता हूं। बच्चे, एग्जाम 2 स्टेज में होने वाला है। पहली स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, CBRT। ये रहा, क्या है? कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहां पर कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा, और जैसे और SSC के पेपर होते हैं आपके, जहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। हमारा बैच, हम पहली स्टेज को टारगेट कर रहे हैं, जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, CBRT। ठीक। अब अगर मैं स्कीम की बात करूं, ये जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, ये एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 2 पार्ट्स होंगे इसके। पहला होगा आपका पार्ट ए। पहला होगा आपका पार्ट ए। पार्ट ए आपका इंग्लिश से डील करेगा। फिर है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है उसका पार्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसका पार्ट है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहां पर यह जरूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का सेम वेटेज होगा। सब क्वेश्चन के इक्वल नंबर जो है, इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। और हाँ, पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3, 1/3। अगर रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये रहा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज है, और पार्ट बी जो है, मैंने आपसे कहा उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, जैसे HRM है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग और फाइनेंस है, ऐसे ही RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दिए गए हैं। ऐसे ही जनरल साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं डील करने वाला हूं, मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ाने वाला हूं। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ना केवल कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि बच्चों जो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ESIC में अगर डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हो तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बन रहे हो, भारतीय प्रशासन का ही हिस्सा बन रहे हो, और भारतीय प्रशासन का ही ये पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरव्यू में भी इसकी वेटेज होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम कवर करने वाले हैं, कितने टॉपिक हम कवर करेंगे, इसके साथ साथ किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए जरा। बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब यह है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगी, ये सब इसमें पूछा जाएगा। फिर वुड्रो विल्सन,
हमारा जो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी शुरुआत होती है वुड्रो विल्सन से। वुड्रो विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन के क्या विचार रहे हैं, क्या व्यूज रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, हम वो समझेंगे। फिर हम देखेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम क्या होता है। आज की डेट में जितनी भी सरकारें चल रही है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को मिलाकर, सब एनपीएम की फिलॉसफी पर, विचारधारा पर ही चल रही है। तो एनपीएम अपने आप में क्या होता है, हम उसे समझने वाले हैं। इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन क्या होता है। हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, हम उन सबको समझने वाले हैं। ऐसे ही हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं कर पाओगे, तब तक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% एफर्ट नहीं देंगे। तो मोटिवेशन में क्या क्या थ्योरीज आ जाती हैं। मोटिवेशन अपने आप में होता क्या है, मैस्लो ने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा है। मैस्लो की नीड हायरार्की एक बहुत फेमस थिंकर है। ऐसे ही हर्सबर्ग ने क्या कहा है। तो हम इन सारे थिंकर्स को पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही एक लीडर क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हम ये भी समझते हैं कि लीडर क्या होता है। जैसे मोदी जी हमारे लीडर हैं, तो एक लीडर कौन होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे वो बिहेव करता है, वो सब हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी थ्योरीज उससे रिलेटेड होने वाली है, इसे पढ़ेंगे। नहीं अंकिता जी, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। बच्चे बाइलिंगुअल है पेपर, बाइलिंगुअल है पेपर आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होने वाला। तो बाइलिंगुअल पेपर है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आपको जो पढ़ाया जाएगा, हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो भी बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे, जो पीडीएफ दी जाएगी बच्चे, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में भी, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिविल सर्विसेज का क्या रोल होता है। एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में आपकी जो सिविल सर्विसेज होती है, लोक सेवा होती है, उसका क्या रोल होता है। सिटीजन चार्टर क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हो, ये सब हमें पढ़ना है। फिर हम आ जाएंगे भारतीय प्रशासन के ऊपर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भारतीय प्रशासन, फिर हम उसे पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है, उसमें क्या कुछ कहा गया है। ऐसे ही राइट्स एंड ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, ऐसे ही मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक ड्यूटीज क्या है, हम इन सबको समझने वाले हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन इंडिया और एक्सक्यूज मी, फाइनली हम देखेंगे भारत में गरीबी है, पावर्टी है। पावर्टी और डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज क्या हैं। भारत में प्रगति जो है, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम सोचते हैं, उतनी नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। देखो भाई, असली बात तो यही होने वाली है कि किस प्रकार के आपके सवाल आएंगे, कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, तो सवाल किस प्रकार के आएंगे भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देख लेते हैं। पहला और सबसे सिंपल सवाल जो उठता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो यूपीएससी आपसे कर सकती है, वो ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू, लोक प्रशासन से तात्पर्य। लोक प्रशासन का क्या तात्पर्य है, क्या समझते हो आप लोक प्रशासन से, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो लोक प्रशासन की जब बच्चे मैं बात करता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज, सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट भी तो है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये अपने आप में एक गतिविधि भी है, एक एक्टिविटी भी है, एक प्रोसेस भी है और एक सब्जेक्ट भी है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोसेस है, बिल्कुल है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अ सब्जेक्ट, जिसकी आप पढ़ाई करते हो। तो डिसिप्लिन भी है, फील्ड ऑफ स्टडी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट को ही तो हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ पढ़ते क्या है हम इस सब्जेक्ट में, हम पढ़ते हैं प्रशासन कैसे चलता है, क्या क्या एक्टिविटीज प्रशासन में होती हैं, क्या क्या गतिविधियां प्रशासन में आपको देखने को मिलती हैं, वो सब इसका हिस्सा हो जाएगा, वो सब इसका हिस्सा हो जाएगा। अंकिता जी, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूं, थोड़ी लाइटिंग की वजह से हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, आप चिंता मत करो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखो, एक सवाल यह बन सकता है, एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और लोक प्रशासन के बीच अलगाव की अवधारणा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, राजनीति और लोक प्रशासन के बीच अलगाव की अवधारणा।
सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं हमारे सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनका नाम है वुड्रो विल्सन। अभी मैंने आपको बताया था कोर्स में हम वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ेंगे। वुड्रो विल्सन साहब ने एक एस्से लिखा था, 1887, ध्यान रखना 1987 नहीं है, 1887। उन्होंने एक एस्से लिखा था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वुड्रो विल्सन साहब ने एक एस्से लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। यहां पर यही कहा गया है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया है? वुड्रो विल्सन ने दिया है, वुड्रो विल्सन। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के ही सवाल पूछे जाएंगे। एक और सवाल देखो, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये फेमस एस्से है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखा? ये जो एस्से है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एस्से किसने लिखा? मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया, अभी बताया, क्या नाम था? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कब लिखा था? 1887 में, ठीक है। और इस एस्से में उन्होंने कहने की क्या कोशिश की थी कि प्रशासन को और राजनीति को अलग अलग रखो। तो इस प्रकार के आपसे सवाल जो है बच्चे वो पूछे जाएंगे, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक बार जल्दी से बैच दिखा देता हूं। जो बच्चा बैच परचेज करना चाहता है, मैं आपको जल्दी जल्दी बैच दिखा देता हूं। देखो, आपको बैच परचेज करने के लिए करना क्या होता है, आप जाइए गूगल पे, गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए अड्डा 24/7। क्या टाइप करना है बच्चे? अड्डा 24/7। यहां आ जाओगे आप, ये रही अड्डा की वेबसाइट। सबसे ऊपर देखो यहां पर ऑल का ऑप्शन है, ऑल के ऑप्शन पे जाना और यहां टाइप करना मिशन 3.0। क्या टाइप करोगे? मिशन 3.0। और देखो जैसे ही आप मिशन 3.0 टाइप करोगे, यहां पर आ जाएगा मिशन 3.0 यूपीएससी ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर। ये सारी डिटेल्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है बैच, बाइलिंगुअल है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। 300 घंटे से ज्यादा, 300 आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। यहां पर जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, सब टीचर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके लेक्चर्स जो है वो डेमो में यहां पर लगाए गए हैं। तो आप ये सारे लेक्चर्स जो है देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूं बैच की कॉस्ट की, कि भाई बैच कितने का है, बच्चों को बहुत हैवी लगता है, यहां दिया गया 10,000। 10,000 का नहीं है बच्चे, नहीं है। व्यू ऑफर में जाना, देखो यहां नीचे है व्यू ऑफर, ये रहा। व्यू ऑफर में जाओगे आप, वो आपसे पूछेगा ईमेल आईडी बता दो अपनी, तो इसे अपनी ईमेल आईडी बता दो, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आपने बता दी। उसके बाद ये कहेगा कि भाई आपके पास कोई कूपन कोड है, तो बिल्कुल आपके पास कूपन कोड है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, वो क्या है? Y365। क्या है बच्चे? Y365। इसे अप्लाई कर दो और देख लो, Y365 को जब आप अप्लाई कर दोगे तो 10,000 का नहीं पड़ेगा बैच। कितने का पड़ेगा आपको? केवल 2,300, केवल 2,300 रुपए का आपका बैच पड़ेगा। 77% का डिस्काउंट मिलेगा, 77% का डिस्काउंट। लेकिन कब मिलेगा? जब आप कोड लगाओगे Y365। कौन सा कोड है? Y365। तो Y365 लगाओ, बैच परचेज कर लो। और यही नहीं, आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हो, आप कोई बैंकिंग पैक भी परचेज करो, कोई भी पैक परचेज कर रहे हो, आप कूपन कोड लगा सकते हो Y365, Y365। आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल 2,300 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। अभिमन्यु जी कह रहे हैं फ्री में मिलेगा। भाई साहब एक बात बताइए, हम भी यहाँ खड़े होकर मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट हम भी डिजर्व करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आएंगे और अब कुछ चार्ज भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। देखो मैंने आपसे कहा बिल्कुल मिनिमल, 77% का डिस्काउंट है। जब कोड लगा लोगे Y365 और केवल 2,300 रुपए में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। 15 तारीख से शुरू हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 15th से आपका बैच शुरू हो रहा है। हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी। 2 बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आप भी बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। 15 नवंबर बैच शुरू हो रहा है। एडमिशन लोगे Y365 Y365 कोड लगाना, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपसे बैच में मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। वहां पर साथ मिलके आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करवाएंगे। थैंक यू बच्चे।